वेलकम बैक। डॉक्टर इसरार शाह साहब, बहुत सारी तनकीद हुई है, फरमाइएगा। ये कह रहे हैं कि अब जाहिर सी बात है बात ज़ातियात तक निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी और अपने घर भी आएगी। ऐसा ही कुछ होने वाला है आने वाले इलेक्शन से पहले? मैं समझता हूँ ऐसे लग रहा है जैसे मेरे भाई दोनों जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं, जैसे पिछले 25 साल से ये लोग अपोजिशन में बैठे हुए हैं और इमरान खान साहब इक़्तिदार में थे। ये इस अंदाज से जो इल्ज़ाम तराशी शुरू हुई भी है, लेकिन मैं बीइंग ए पॉलिटिकल वर्कर समझता हूँ कि इस मुल्क की रूलिंग एलीट के खिलाफ जितने इल्ज़ामात हैं वो एक दफ़ा मार्केट के अंदर ज़रूर आने चाहिए, ताकि कौम को पता लगे कि किसका किरदार कैसा है, किसका किरदार नहीं है। मैं किसी को यहाँ पर दिफा करने नहीं आया हूँ, लेकिन मैंने कल ख्वाजा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी और उनकी लफ्ज़ों और उनके लहजे को भी सुना, और आज मैं बड़ा अदब करता हूँ चौधरी निसार साहब का, उनकी भी बात सुनी। वो निजी गुफ्तगू की भी बात कर रहे थे, अपने बचपन की दोस्ती की भी बात कर रहे थे, लेकिन नहीफ पैराए में कुछ गुफ्तगू भी कर रहे थे। इस सारे माहौल के अंदर मैं ये समझता हूं कि ये बातें निकलनी चाहिए, और अगर मैं इनका बारीक बीनी से जायजा लूं तो मुझे ऐसे लगता है कि जिस तरह ये बेनामे का वो निकाला है स्टाम्प, ये कई दफा पिछले 1 साल से निकल चुका है और पूरे मीडिया का शिकार हो चुका है। अगर यही बेईनामा है और वो माइक्रोस्कोप से एक वो जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट सी है और FI की रिपोर्ट जो है, अगर यही इल्जाम तराशियां हैं, तो मैंने पिछले 40 साल से पॉलिटिकल वर्कर हूं और मैं जो अंदाजे हुकूमत देख रहा हूं दोनों लोगों की, अगर मैं उसका जायजा लूं तो फिर अगर मैं इमरान खान की प्रॉपर्टियों को देखूं, मियां साहब की प्रॉपर्टियों को देखूं, या मुल्क के अंदर जो पैसा बाहर गया है उन लोगों का जायजा लूं, तो मुझे इमरान खान आज के दौर का वली नजर आता है। मैं नहीं समझता हूं कि वो कोई अल्लाह के अवतार हैं, उसमें कोई जरूर कोई ना कोई कोताहियां होंगी, उसमें कोई ना कोई जरूर कमियां होंगी, लेकिन दुख से कहना पड़ता है कि जो काम इस मुल्क के अंदर पिछले 25 साल इक़्तिदार में रहने से हुआ, मैं चौधरी साहब की उस बात से मुत्तफिक हूं, क्योंकि खान साहब बहुत पहले से ये कह रहे हैं कि इस मुल्क के अंदर एक ट्रुथ कमीशन बनना चाहिए, इस मुल्क के अंदर इंक्वायरी होनी चाहिए, और इस मुल्क के अंदर मीडिया के बाइज्जत लोग और जजेस के बाइज्जत लोग पर करना चाहिए कि किस तरीके से इस मुल्क के अंदर अगर किसी का कत्ल हुआ है तो वो पॉलिटिकल वर्कर का कत्ल हुआ है, चाहे वो पीपल्स पार्टी का पॉलिटिकल वर्कर हो, चाहे वो नून का वर्कर हो, चाहे वो तहरीक इंसाफ का वर्कर हो। इस मुल्क पर मुझे जैस्मिन बात करने दें। इस मुल्क के अंदर अगर किसी पर जुल्म हुआ है तो स्ट्रगल करने वाले पॉलिटिकल वर्कर पर हुआ है। हर पार्टी के अंदर वो पॉलिटिकल वर्कर बेयतीमी का शिकार रहा है। अच्छा। मुझे बड़े, और हम ये चाहते हैं कि जो लोग हमारे खून से दौलत बनाते रहे हैं उनके चेहरे एक्सपोज होने चाहिए, और उन लोगों को चाहे वो किसी भी पार्टी के अंदर हो वो बेनकाब होने चाहिए, ताकि इस मुल्क की पॉलिटिकल पार्टीज को और इन लोगों को पता लग सके कि हमारे मुल्क के अंदर जो 6 से 8 खानदान है उनका पैसा कितना है, हमारे मुल्क के अंदर वो लोग जो उनके बच्चे हैं वो किस अंदाज से इस मुल्क के वसाइल को लूट रहे हैं। मैं समझता हूं कि इस मुल्क के अंदर एक हकीकी कमीशन की जरूरत है, और मैं चौधरी निसार साहब के और पिछले 2.5 साल से इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि लाओ इल्जामात लेकर आओ, और इस मुल्क के अंदर एक मर्तबा एक ऑपरेशन की जरूरत है कि खैबर से लेकर कराची तक इस मुल्क के अंदर लोगों की जागीरें जो बनी है, लोगों के असासे जो बने हैं, लोगों के एक मुकम्मल तहकीकात की जरूरत है, और उन लोगों को एक्सपोज करने की जरूरत है। मैं समझता हूं, मैं व्हील चेयर पर बैठकर मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं उस मंजर को देख सकूं जिस वक्त मुशादुल्लाह खान और मेरे जैसे पॉलिटिकल वर्कर और मौला बख्श चांदियो जैसे पॉलिटिकल वर्कर, इन बेचारों में तो जुर्रत नहीं है कि ये अपनी क़यादतों के बात कर सकें, इनके असासों की बात कर सकें, लेकिन मैं इनकी जबान बनकर कह रहा हूं कि खुदा करे कि मैं वो देख सकूं जिस वक्त ये तमाम लोग बेनकाब हो। अच्छा। जिन्होंने मेरे मुल्क को लूटा है, जिन्होंने मेरी धरती को लूटा है। वो कह रहे हैं कि मुशाहिदुल्लाह साहब, ये बात दुरुस्त है कि एक ट्रूथ कमीशन होना चाहिए। मैं वापस वहीं पर आ जाती हूँ जो बात मैं पहले करना चाह रही थी कि ये जो आप लोगों ने एक नुक्ता उठाया है, क्या अब इससे तमाम पॉलिटिकल पार्टी से ये सवाल नहीं होना चाहिए और एक एक कैंडिडेट से कि कहां से फंड्स जनरेट हो रहे हैं, कौन सपोर्ट कर रहा है, किस तरह पैसा आ रहा है? शाह साहब ये कह रहे हैं कि जितना पैसा 2 पार्टीज ने मिलकर लूटा है उसके सामने तो इमरान उनको बहुत ही पारसा लग रहे हैं। देखें, बात यह है, मैंने आपको शुरू में भी कहा और अब भी कह रहा हूं कि हम कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहे। इल्ज़ाम क्या चीज़ होती है? इल्ज़ाम का मतलब ये होता है कि आप हवा में बात कर दें कि मौला बख्श चांडियो के पास 50 अरब रुपए खा गया है, सबूत है नहीं, ये इल्ज़ाम है।
लेकिन अगर मैं 50 अरब का कागज ला के दिखाऊं आपको तो ये इल्ज़ाम नहीं है। ये बात को गुडमुड ना करें। मैंने ये बात बताई है इमरान खान के बयानात और फिर ये बेनामी साबित की है। अच्छा, अगर ये मैंने गलत बता दिया है बकौल शाह साहब के, अब शाह साहब नए नए गए, करने दें इन्हें, कुछ अरसे बाद ये खुद ही शोर मचा रहे होंगे इमरान खान के खिलाफ। इमरान खान इन्हें भी नहीं जानता, ठीक है, हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं होगी। इमरान इन्हें नहीं जानता, क्या मतलब इमरान इन्हें नहीं जानता? इमरान सियासी आदमी नहीं है, वो सियासी वर्कर को और उसकी ताकत को नहीं जानता। ठीक ठीक, ये मैं बता रहा हूँ, समझ गई। ठीक है जी, ठीक है। वो जो कुछ कर रहा है पार्टी में, कुछ थोड़ा बहुत इन्हें पता लग गया होगा, कुछ अरसे बाद और पता लग जाएगा, उसके बाद आटे दाल का भाव भी मालूम हो जाएगा। मैं ये बातें नहीं कर रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ आप ये ट्रूथ कमीशन की बातें कर रहे हैं, ये बड़े अरसे से हो रही हैं, इसको छोड़ें। मैं तो कल की बात कर दूं। अभी आपने शुरू में क्लिपिंग दिखाई, इमरान खान ने चौधरी निसार अली खान का नाम लेके कहा ना कि मेरे पे इल्जाम लगाओगे तो मैं तुम्हें अदालत में लेके जाऊंगा। अच्छा, मैं आपको अभी चैलेंज करता हूं कि ख्वाजा आसिफ ने जो डॉक्यूमेंट पेश किए ना सारे, कि जनाब आपने एक बदनाम जमाना, रुसवाए जमाना वर्जन आइलैंड, जहां पे दुनिया भर के अमीर लोग अय्याशी के लिए आते हैं, वहां पे ज़कात, फितरे और खालों का पैसा आपने 2 ऑफशोर कंपनियां, जिसमें से एक का नाम शुगरलैंड है, दूसरे का नाम शेल है, वहां पे इन्वेस्ट किया है बगैर पूछे हुए किसी से। और इसमें इनके बोर्ड ऑफ गवर्नर में इख्तलाफ भी था। हम तो डॉक्यूमेंट बता रहे हैं, ठीक है। फिर हमने ये भी साबित किया कि आपका एक दोस्त जो एक वक्त में आपके ट्रस्टी भी है, आपका ट्रस्ट का मेंबर भी है, उसी हैसियत में वो एक कंपनी भी चला रहा है जिसका नाम है HBG। वो कंपनी जाके पैसे इन्वेस्ट करती है 21 करोड़ 18 लाख रुपए, और वो 9 करोड़ रह जाते हैं। और ये कहानी क्या सुना रहे हैं, बच्चों वाली बातें, कि जनाब उसने लिख के दिया हुआ है कि हम मुनाफा होगा तो हमारा, नुकसान होगा तो तुम्हारा। दुनिया में इतना बड़ा कोई पागल अगर पैदा हुआ है तो वो मुझे भी बता दें, हम भी उससे बिजनेस कर लें कि मुनाफा मेरा। मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले, खत्म नहीं हुई, प्लीज प्लीज, खत्म नहीं हुई, मेरी जरा सी बात सुन ले। खान साहब मेरी बात सुन ले यार। शाह साहब, मैंने आपको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया, नहीं मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया ना, प्लीज आप मेरी बात सुन ले, फिर मैं आपकी बात सुनूंगा। अब मुझे एक बात बताएं कि क्या वो उसने जो लिख के दिया है, जो ऑफशोर कंपनियों में जाके वर्जन आइलैंड में कारोबार कर रहा है जहां पे कोई कारोबार ही नहीं है, ठीक है, उसकी आप बैंक गारंटी उस पैसे की जो फितरे का पैसा है जो आप सूद में लगा रहे हैं। अच्छा, आप उन्होंने कहा है कि ये ज़कात और फितरे का पैसा नहीं है, उन्होंने कहा है कि शौकत खानम मेमोरियल। उनके कहने से क्या होता है? अच्छा, ओके। उन्होंने तो ये भी कहा था ना, मेरी बात सुनो, उन्होंने तो ये भी कहा था कि अगर मैंने बेनामी की हो तो मैं सियासत छोड़ जाऊंगा। उनके कहने पे नहीं, ये कागज की बात है, उनके कहने से ये नहीं होता। मैं अभी आपको 1-2 और होशरुबा बातें आज सुनाता हूं, बाकी इसकी तफसीलात बाद में सुनाऊंगा। इनकी 2 तो जवाब दे दी खान साहब, एक एक करके आइए ना। नहीं यार शाह साहब, ऐसे ना करें, ऐसे ना करें। मैंने आप जब पूरे उसका सवाल तो सुनने देना मुशाहिदुल्लाह साहब, सवाल तो नहीं, आप मुझे जवाब तो देने देना कौम को, कौम को हकीकत तो पता लगे ना। अच्छा उलझे ना प्लीज, उलझे ना। नोट कर लें। देखिए इन्होंने एक एनजीओ खोली हुई है, इन्होंने एक एनजीओ खोली हुई है। किन्होंने? उसके मुताबिक ये जितनी फंड रेजिंग करेंगे उसका 40% जो है वो कलेक्टिव चार्जेस में जाएगा, उसके 5 स्टार होटलों में और उसकी कमीशन में, ठीक है। इसकी भी मैं तफसीलात कागज समेत बताऊंगा, ठीक है। दूसरा ये कहते हैं कि 70% हम लोगों का मुफ्त इलाज करते हैं। अगर इनका बोर्ड का चीफ एग्जीक्यूटिव ये साबित कर दे तो मैं सियासत छोड़ जाऊंगा। ये कितने लोगों ये बहुत बड़ा ये करते हैं, ये ठीक है। मुशाहिदुल्लाह साहब, इस बात पे आपका एक सवालिया निशान छोड़ दिया जाता है, इस पर मैं खुद भी इन्वेस्टिगेट करूंगी, मेरे पास भी कुछ इत्तलात है। चांडिया साहब, आप क्या देख रहे हैं? एक तूफान खड़ा होता हुआ देख रहे हैं इल्जामात का, क्या होने क्या जा रहा है? इल्जाम नहीं है, ये साबित शुदा बातें, इल्जाम नहीं है। ये तो साबित है ना। चले, ये होता है जो इमरान खान हर सुबह उठ के लगाते हैं, आज तक एक बात साबित नहीं कर सके। ओके, ठीक है। आप क्या समझते हैं चांडिया साहब, क्या ट्रूथ एंड कमीशन जैसा कोई बनेगा? मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले एक पल के लिए
मेरे नजरियाती दोस्त रहे हैं, हम इनसे प्यार करते रहे हैं काफ़ी अर्सा शाह साहब से, और उनकी जो तकलीफ़ है उस पर वो हम सब लोगों ने सिंध के सियासी कारकुनों ने अपनी तकलीफ़ समझी थी। तो लिहाजा मैं उनसे ज़रा मुखातिब होना चाहता हूँ कि वो ज़रूर उनको हक़ पहुँचता है पार्टी छोड़ने का, उनको हक़ पहुँचता है इमरान खान को वली समझने का, उनको कोई नहीं रोक सकेगा। लेकिन उनकी वकालत में आप एजेंसियों के बनाए हुए केसेस, अपनी कायद अपनी अजीम बहन के खिलाफ बनाए हुए केसेस की तस्दीक कर रहे हैं। मुझे सख्त अफसोस है आप पर, आपकी सारी जद्दोजहद पे आपने पानी फेर दिया है, हमारी मोहब्बत जो आपके साथ रही है। अब आप इस इंटरव्यू को दोबारा सुनिएगा, आपने उसमें क्या कहा है और वो कैसे आपने बीबी के खिलाफ बनाए हुए केसों की तस्दीक की है। वो इसरार शाह से तवक्को नहीं है, बिलाशुबा क़यादत से इख्तिलाफ करो, लेकिन इस अंदाज से भी नहीं कि अपनी उस अजीम बहन को जिसने आपको प्यार दिया मान नहीं। आप सुन ले, अब आप सुन ले, मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले। एहतराम की, अब एहतराम सुन ले, अब एहतराम और मोहब्बत की तकाजा है कि आप मेरी भी गुफ्तगू सुन लेना। मैं आपको कुछ कह तो नहीं रहा हूं, मैंने सारी गुफ्तगू में इमरान खान पे एक भी इल्जाम नहीं लगाया। मैंने कहा है जो लग रहे हैं वो हिसाब को देख लें, खुद को फरिश्ता न समझें, इस मुल्क में सियासत करेंगे, मुशर्रफ के साथ भी रहेंगे, पावर पॉलिटिक्स, ये ऐसे मैंने कहा है। अब आपने पूछा है बीबी ने मेरे से सवाल, मैं ये कहता हूं पाकिस्तान की सियासत भी जैसे और इदारे इर्तिका की मंजिल से गुजर रहे हैं, जैसे अदलिया, मीडिया, हम सब सियासत, पार्लियामेंट, जैसे ऐसे लगता है जैसे एक बेहतरीन जमाने में आकर अपने इर्तिकाई मरहल तय कर रहा है। सियासत भी इतनी अच्छी नहीं हुई, हमारी इलेक्शन भी ऐसी नहीं हुई, क्योंकि भुट्टो साहब के खिलाफ इलेक्शन, बीबी के खिलाफ इलेक्शन मैंने आंखों से देखा है, मेरे यादों का जमाना है। यही मियां साहब थे, अब तो इमरान खान साहब नए तम तराक से आ रहे हैं। मुझे यकीन है, मैं 2 साल से आपके प्रोग्रामों में आता हूं और कह रहा हूं कि ये तकारीर जो नून लीग के दोस्त कर रहे हैं, ये इलेक्शन की तकरीरें हैं, ये एंटी भुट्टो वोट को एक्टिव करना चाहते हैं। आपको याद होगा मैं आपके प्रोग्राम में कहता रहा हूं। अब जो सूरत हाल है, मुझे यकीन है इतनी गंदगी फैलेगी, इतना गंद होगा इस सियासत में, इलेक्शन में इतना एक दूसरे को खराब करेंगे कि जिन लोगों को नफरत नहीं भी होगी सियासत से, वो भी कहेंगे जनाब इस सियासत से तो मुंह मोड़ के बैठे, ऐसे गंदे हैं। और कोई इदारा किसी एक दूसरे को खराब नहीं कर रहा, हम एक दूसरे को खराब कर रहे हैं। हमें भी बुर्दबारी से काम लेना चाहिए। कब बड़े होंगे, कब साबित करोगे कि पावर ले सकते हो, कब साबित करोगे? लेकिन चांडियो साहब अगर देखें ना आपकी पार्टी पे लिखता है तो आपको भी दुख होता है ना। शाह साहब लास्ट कमेंट आप दे दीजिएगा, बहुत बिल्कुल टाइम नहीं है मेरे पास, इस गुफ्तगू को हम जारी रखेंगे, लास्ट कमेंट दे दीजिएगा। मैं सिर्फ इस लास्ट मिनट में मैं बात करना चाहूंगा कि मौला बख्श चांडियो साहब ने कहा है शहीद बीबी के हवाले से और शहीद जुल्फकार अली भुट्टो के हवाले से, मैं कहता हूं कि जुल्फकार अली भुट्टो को मैं आज भी सियासत का इमाम समझता हूं और बीबी मेरी बहन है जिसकी तस्वीर मेरे घर पे लगी है। आपके हाथ जोड़ के कहता हूं कि बीबी मेरे रात ख्वाब में आई थी कि खुदा का वास्ता है मेरी तस्वीरों के पीछे क्राइम के ढेर मत लगाओ। भुट्टो साहब भी आए थे कि मेरी तस्वीरों के पीछे क्राइम के ढेर मत लगाओ, उन क्राइमों को मत छुपाओ। और आप कहते हैं ट्रायल होगा बीबी का, बीबी मुझे कहती है कि इनसे कहो कि लोगों के अंदर मेरी पाक दामनी जाके साफ करो, और मैं बीबी की वो उस ख्वाब की ताबीर जो है वो पूरी कर रहा हूं। आप कहते हैं कि आपको उस वक्त प्यार था, हमें तो चांडियो साहब आज भी आपसे प्यार है, हमें हर उस शख्स से प्यार है जिसने ज़ियाउल हक के दौर के अंदर पीपल्स पार्टी का परचम तार कर बाद में लिखा, लेकिन आज पीपल्स पार्टी फतह मक्का के बाद के मुसलमानों का कब्जा है। और आप जैसे लोग सिर्फ इक्तदार के नजर बटू हैं और आप सिर्फ टीवी पे बोल के अपना रिकॉर्ड दुरुस्त करने के लिए आ गए। अच्छा सर देखें, जातियात पर नहीं आते हैं, लेकिन चांडियो साहब ने जिस तरह कहा कि वो बहुत है कि जातियात की बात की है। जी ओके। बहरहाल 2-3 बातें सेनेटर मुशाहिदुल्लाह साहब की और सेनेटर मुशाहिदुल्लाह साहब की और साथ मौला बख्श चांडियो साहब की। अच्छा जी चांडियो साहब वक्त खत्म हो गया, आप बोलते हैं फिर मैं खत्म कर दूंगी। चले खत्म। मैंने कोई जातियात की बात नहीं की। इन्होंने बीबी के खिलाफ इन्होंने कहा पीपल्स पार्टी के असासे, पीपल्स पार्टी केसेस, पीपल्स पार्टी की प्रॉपर्टी। तो मैं शाह साहब ये इल्जाम किस पर है? ये इल्जाम तो आपकी क़यादत पर है जिसके लिए हम मरे जा रहे हैं। आप मेरी इज्जत करते हैं, मैं भी करता हूं। मैं कह रहा हूं चांडियो साहब क़यादत नहीं, क़यादत के गिर्द उन चोरों के खिलाफ है जो बीबी का नाम लेके लूट रहे हैं। क़यादत की बात नहीं है, क़यादत बेचारी को बरी करो। ओके सर, ठीक, थोड़ा जरा हौसला रखें, इंशाल्लाह ताला मजीद प्रोग्राम्स होंगे। नाज़रीन मुझे इजाजत दीजिए। राइट टू मी फॉर योर फीडबैक ऑन ट्विटर एंड फेसबुक। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।